नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तां। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर वेंकटरमन के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि सीवी रामन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट उन्होंने कार्य किए और उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित भी किया गया और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर सन 1988 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। उनकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। सन 1892 ईस्वी में उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापत्तनम के श्रीमती एवियन कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक होकर चले गए। उस समय उनकी अवस्था 4 वर्ष की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में ही हुई। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने उनको विशेष रूप से प्रभावित किया। 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण कर ली थी। तभी उनको श्रीमती एनी बेसेंट के भाषण सुनने का भी उनको सौभाग्य मिला। 1903 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। यहाँ के प्राध्यापक उनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उनको अनेक कक्षाओं में उपस्थित होने से छूट मिल गई। बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में अकेले ही प्रथम श्रेणी में वे आए। भौतिकी में स्वर्ण पदक उनको दिया गया। अंग्रेजी निबंध पर भी उनको पुरस्कृत किया गया। 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री विशेष योग्यता के साथ उन्होंने हासिल की। आपको बता दें कि इतने अंक उन्होंने इसमें प्राप्त किए जितने पहले किसी ने भी नहीं किए थे। एक शिक्षार्थी के रूप में भी रमन ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वर्ष 1906 में रमन का प्रकाश विवर्तन का पहला शोध पत्र लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक था आयताकृत छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियां। जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र में या किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से गुजरती हैं या और किसी पर्दे पर पड़ती हैं तो किनारों के किरणों के किनारे पर मध्य तीव्र या रंगीन प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती हैं। ये घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन गति का सामान्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश की तरंगों में निर्मित है। ब्रिटिश शासन के दौर में भारत में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी वैज्ञानिक बनना आसान नहीं था। कॉलेज के बाद रामन ने भारत सरकार के वित्त विभाग की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसमें वे प्रथम आए और फिर उन्हें जून 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। एक दिन वे अपने कार्यालय से लौट रहे थे कि उन्हें एक साइन बोर्ड देखा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसे देख उनके अंदर का वैज्ञानिक उनके बनने की इच्छा जागी। रमन के अंशकालिक अनुसंधान का क्षेत्र ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत था। रमन का वाद्य यंत्रों की भौतिकी का ज्ञान इतना गहरा था कि 1927 में जर्मनी में छपे 20 खंडों वाले भौतिकी विश्वकोश के 8वें खंड का लेख रमन से ही तैयार करवाया गया था। इस कोश को तैयार करने वालों में रमन ही ऐसे थे जो जर्मनी के नहीं थे। 1917 में पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर का चयन होना था। वहां के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने इसके लिए सीवी रामन को आमंत्रित किया। रामन ने उनका निमंत्रण स्वीकार करके एक बड़े सरकारी पद से इस्तीफा तक दे दिया। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रमन ने कुछ वर्षों तक वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। वर्ष 1921 में सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से विश्वविद्यालयीन कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां पर उनकी मुलाकात अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जीजे थॉमसन, लैंडस्टीनर जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से हुई। वर्ष 1921 में विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में रमन भारत के प्रतिनिधि बनकर ऑक्सफोर्ड गए। जब रमन जलियान से स्वदेश लौट रहे थे तो उन्होंने भूमध्य सागर के जल का अनोखा नीला और दुधियापन देखा। इसे देखकर उन्हें बड़ा अचरज भी हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने निर्जीव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू किया। लगभग 7 वर्ष बाद रमन अपनी उस खोज पर पहुंचे जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन ने 29 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। यही कारण है कि इस दिन को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1924 में
अनुसंधानों के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो बनाए गए। रामन प्रभाव के लिए उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रामन प्रभाव के अनुसंधान के लिए नया क्षेत्र खुल गया। 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने रामन शोध संस्थान की बेंगलोर में स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। उनको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रामन ने रामन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रामन का निधन 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में हो गया। आज के लिए बस इतना ही। बने रही न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।